सो फाइनली गाइस कक्षा 12वीं त्रैमासिक हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बार देख लेना है सेट ए है, तो प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपको निर्देश एक बार देख लेना है कि जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर 6 अंक सही विकल्प है, 6 अंक रिक्त स्थान 7 इस प्रकार के आएंगे और जोड़ी 6। ठीक है, और यहाँ पर सत्य सत्य भी 6 रहेंगे, तो इस प्रकार आएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 के जो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि अथवा समेत क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो ये तो सेम पेपरों में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत सही विकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले विकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये विकल्पीय क्वेश्चन में फर्स्ट दिया गया है, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, तो ये कहानी इसका सही आंसर होगा। और एक बात का ध्यान रखना है, ये रियल पेपर है और उसका सॉल्यूशन है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करें। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है, तो द्विवेदी युग में माना जाता है, तो इसका 12 नंबर का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे नंबर का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर का चौका लेपा जाता है, तो यहाँ पर राख से ये सा नंबर का आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला दिया गया है, यहाँ पर चौथा दिया गया है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झांसी की रहने वाली थी, तो आ नंबर का लगा देना है। पांचवा दिया गया है यहाँ पर ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है, तो इसका आप मूक लगा सकते हो, 12 नंबर का। इसके बाद में लास्ट है जो आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो यथार्थ का, यानी कि इसमें आ नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए नीरजा की रचनाकार महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, यहाँ पर कुंवर नारायण, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए काल जयी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त वहा करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भाव आ जाएगा। ठीक है, भाव आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ इसमें रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, तो इसमें आपको 4 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पाँचवा। ठीक है, तो यहाँ पर पाँचवा दिया गया है कि कभी बचपन खालिस्तान ध्यान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर जग लिख देना है। और इसके बाद में इसका 1920 से 36 तक होगा। और काव्य का शरीर खालिस्तान कहा जाता है, तो यहाँ पर अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सही जोड़ी जो आई है, तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी दी गई है प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत, तो जल्दी से सही जोड़ी सभी मिला लीजिए। यहाँ पर पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट का ये लास्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर का यहाँ पर नई कविता हो जाएगा, तीसरे नंबर का आप लगा सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वाला विस्मय में करने वाली। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, तो ये 5वां विडंबना हो जाएगा। और यहाँ पर 6वें का जूझ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी सही जोड़ी जल्दी से मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 ध्यान से पढ़िए इसको, प्रश्न क्रमांक 4 को, और आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्रश्न क्रमांक 4 का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के सभी ये सत्य सत्य दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी सत्य सत्य दिए गए हैं, तो इनको एक बार आपको देख लेना है, सभी सत्य सत्य दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से ध्यान से देखिए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न क्रमांक जो आप देख पा रहे हो 5वां है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 5 के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक 5 के सभी क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 के क्वेश्चन देखने के बाद इसके सभी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हो सभी आंसर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, ये वाले एक शब्द में आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, और आपको प्रश्न क्रमांक 5 के 6वां 7वां भी देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 2 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय लिखना है। और यहाँ पर देखिए भाषा की सहेलूनियत बरतने से क्या अभिप्राय है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अथवा याद कर लिया, ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें से। दोनों इसलिए करना है क्योंकि ये सेट ए है, यदि आपका सेट बी आया
तो क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे होके आते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन जो प्रश्न में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी अभी पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम है, इसे 1 घंटे के अंदर अभी कंप्लीट कीजिए। सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। वैसे आपने सभी क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए नए हैं उनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 9वां 10वां 11वां दिया हुआ है, तो इनको ध्यान से देखिए। 9वां 10वां 11वां, इसके बाद में 12वां दिया हुआ है, इसके बाद में आता है यहाँ पर 13वां वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। और यहाँ पर देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है अभी के अभी, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां लिखना है, छायावाद की विशेषताएं लिखना है, रीतिकाल श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है रीतिकाल को, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कहानी उपन्यास में अच्छे से आपको कम से कम 5 अंतर याद करना है, कम से कम 4 से 5 अंतर याद कर लेना है, 2 लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे कंप्लीट करें। 17वां महादेवी वर्मा जिनेंद्र कुमार, काव्यगत विशेषताएं लिखना है, तो दोनों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें गद्यांश पूछा गया है। तो एक गद्यांश दिया गया है और एक क्वेश्चन भी दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़िएगा ध्यान से और इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। अथवा में दिया गया है, अथवा में अभी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 आता है इसके बाद में, तो प्रश्न क्रमांक 19 को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद आता है इसका अथवा है। अथवा में क्या दिया गया है, स्वच्छ अभिमान में छात्रों की यहाँ पर भूलें पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो देख लेना है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से, पेन के नीचे है थोड़ा। 20वां दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, स्वच्छ अभिमान में छात्रों की भूमिका पर अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद में 20वां है, ये 19वां ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो ऐसे ध्यान से देखिए। 20वां क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें गद्यांश प्रसंग पूछा गया है। इसमें गद्यांश में संदर्भ प्रसंग लिखना होता है आपको व्याख्या सहित, और ये अथवा वाला दिया गया है। और अभी तक आपने देखिए आइकन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और जो भी न्यू वीडियो आएगा तो जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी अदर सेट के जो आने वाले हैं वीडियो, तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 के अंतर्गत आपको गद्यांश फिर से दिया गया था, तो इस गद्यांश को एक बार जरूर देख लेना है। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, 22 में इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई मार्कशीट खो जाती है, सपोज 12वीं की आपकी मार्कशीट खो गई है, तो उसके लिए आपको दोबारा उसका मतलब आपको अंक सूची प्राप्त करना है, द्वितीय प्रति यानी कि उसकी फोटोकॉपी डुप्लीकेट। ठीक है, तो वो आपको प्राप्त करने के लिए लिखना है। इसके बाद में अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देना है। और इसके बाद आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, या फिर 10th में हो। ठीक है, ये विज्ञान अभिशाप तो आपको हर एक परीक्षा में निबंध आता ही है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करें, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। ठीक है, इस निबंध को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। और दूसरा आपको कर लेना है खेलों का महत्व, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आप कोई भी लिखकर आइएगा। ठीक है, तो ये था आज का सॉल्यूशन। और इसके बाद में जो अदर सेट है उनका भी मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चाहो तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।